हेलो एंड वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर दोस्तों। आज हम लोग खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो बुक है उसमें हम लोग एक जीवनी पढ़ने वाले हैं। ये जीवनी होगी शेख भिखारी जी के बारे में। शेख भिखारी जी का जो जीवनी पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग और एक जीवनी पढ़ेंगे बड़का बुजुर्ग बिरसा। जो बिरसा भगवान के बारे में जो जीवनी है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसी बुक में यात्रा वृत्तांत भी है जिसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो है उसको भी पढ़ेंगे। दार्जिलिंग और गंगटोक की जो यात्रा है चतुर्भुज साहू जो लिखे हैं उसको पढ़ेंगे। और एके झाँ जी द्वारा जो बड़का बुजुर्ग बिरसा है उसको। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं शेख भिखारी पारसनाथ महतो। ठीक है, इसी का जो राइटर है पारसनाथ महतो जो राइटर हैं, ठीक, इसमें संस्मरण भी है और यात्रा वृत्तांत भी है, जीवनी भी है और एकांकी नाटक भी है। डाह, ठीक है। जीवनी में देख रहे हैं बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी है। सब चित्र में पुटी और पालू है। यात्रा वृत्तांत में है क्या, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। संस्मरण में बोरवा अड्डा अक्खई बोर। ये बोरवा अड्डा अक्खई बोर जो है ये वाला श्रीनिवास पानुरी जी वाला है। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जो संस्मरण है वो वाला है। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस, ये भी पढ़ने का है हम लोग को। हम लोग का सिलेबस में है यहाँ पे इस बुक में लगभग बहुत चीज़ें जो है जो पढ़ने को है हम लोग के सिलेबस में। ठीक है, और चलिए शेख भिखारी जी के बारे में जो है पारसनाथ महतो जी जो लिखे हैं उसको आज हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे करेंगे। देखिए, हाँ, जो जीवनी है तो जीवनी के बारे में खोरठा में अगर देखा जाए तो लगभग बहुत ही कम जीवनी है। जीवनी लिखा गया है बहुत कम। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये जीवनी भी इस टाइप का जीवनी लिखा गया है। इसमें थोड़ा सा साहित्यिक जो ललक होती है वो थोड़ी कम है। जो लेखक लिखे हैं इसमें फैक्ट्स को ज़्यादा लिखा गया है, समझे। फैक्ट इसमें ज़्यादा है और इसमें सूचनाएं ज़्यादा है, साहित्यिकता थोड़ा सी कम है इसमें। ठीक है, और बहुत थोड़ा सा संक्षेप में है ये जीवनी, क्योंकि अगर जीवनी लिखा जाता है तो उनके बारे में पूरा डिटेल में लिखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा संक्षेप में और थोड़ा वस्तुनिष्ठ टाइप का जीवनी है अगर आप लोग बोल सकते हैं तो। फैक्ट्स ज़्यादा है इसमें और हिस्ट्री की जो सूचनाएं हैं वो ज़्यादा दी गई हैं। थोड़ी सी लेखक की खुद की संवेदनाएं और मनोभाव अनुभूति थोड़ा कम है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं सीधे जीवनी में। ठीक है, देखिए लिखे कौन है, रचवैया परिचय पारसनाथ महतो। ये राइटर है पारसनाथ महतो, यही लिखे हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद यह शेख भिखारी यही लिखे हैं वो। पारसनाथ महतो जी जो हैं यही जीवनी लिखे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कवि के बारे में देख लेते हैं फिर उसके बारे में बताएंगे। देखिए कवि जो हैं पारसनाथ महतो हैं। तो पारसनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ था, पारसनाथ महतो जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1952 को। कहाँ, रांची जिला के ओरमांझी थाना खतवल गाँव में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 31 जुलाई 1952 ईस्वी पारसनाथ जी के जन्म रांची जिला ओरमांझी थाना खतवल गाँव में भेल हखिन। तोहर माय पंचमी और बाप झुबा महतो एगो बेस तलियाक किसान बैगत। यानी कि 31 जुलाई 1952 ईस्वी को 31 जुलाई 1952 ईस्वी को आपका जन्म हुआ था। किनका, पारसनाथ महतो जी का। रांची जिला के ओरमांझी थाना के हतवल गांव में। तोहर माय पंचमी और बाप झुबा महतो एगो बेस तलिया किसान बैगत। यानी आपका जो मम्मी थी पंचमी देवी और बाप जो झुबा महतो थे एगो बेस तलिया किसान, यानी कि एक अच्छे किस्म के एक किसान थे, खेतिहर थे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा जा रहा है कवि के बारे में। शुरूले तो है पढ़े में चनफनिया और चेटघर। यानी शुरू से ही आप पढ़ने में चनफनिया। चनफनिया का मीनिंग क्या होता है जानते हैं, चनफनिया यानी कि तेज। शुरू से ही आप पढ़ने में चनफनिया थे, बहुत तेज थे। और चेटगर थे, चेटगर यानी कि चेतनशील और जागरूक, इसका मतलब हुआ। तो शुरू से ही आप बहुत ही तेज और जागरूक किस्म के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे।
तोहें हुईबेक जोरे बीएससी पास कर अपन मातृभाषा खोरठा से एमए रांची विश्वविद्यालय से कर लें। यानी कि आप अपने हुईब के जोर में, हुईब यानी कि देखिए हुईब, हुईब यानी कि उत्तेजना, उत्तेजित, उत्साह। तो आप अपने उत्साह के जोर पर, आप अपने उत्साह के जोर पर बीएससी पास किए, उसके बाद एमएससी के लिए, एमए के लिए अपना मातृभाषा खोरठा से एमए किए, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय से। हियाक माटी दे के तोहर बड़ी टान, माने यहाँ का माटी के प्रति आपका बहुत टान है, टान यानी खिंचाव हो, इस माटी के प्रति बहुत लगाव हो, ठीक है। तो आप इसीलिए आपने क्या किया, एहे लेल हियाक मानुषिक हिते हियाक खोलल कॉलेज स्कूल तोहें बड़ी मददगार साबित भेले। इसलिए यहाँ का जितना भी स्कूल कॉलेज है इसमें आप बहुत मददगार साबित हुए हैं खोलने में। तोहें एगो बेस कर्मी समाज सेवी लगे हैं, यानी आप एक बहुत ही अच्छे कर्मी समाज, कर्मी यानी कि मेहनती समाज सेवी भी हैं, आप मेहनती समाज सेवी भी हैं। और अभी क्या कर रहे हैं आप, एखन राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी में तोहें उप प्रचार पद के शोभा बढ़ाई माटिक छवा चेंगर के शिक्षित कर एगो बड़का काम कर रहल हा। यानी कि अभी आप और क्या कर रहे हैं आप, अभी आप हैं उप प्रचार यानी उप प्रधानाध्यापक हैं, कहाँ पे, तो राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी में। और अभी क्या कर रहे हैं आप, छवा चंगेर के, यानी कि स्टूडेंट लोग को, छवा बच्चा लोग को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। कौन, पारसनाथ महतो जी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, पारसनाथ महतो जो राइटर हैं, जो ये जीवनी लिखे हैं। चलिए, आपन जन्म थान माटिक टाने तोहर ध्यान। अब अपना जहाँ जन्म स्थान है आपका और मांझी में, तो आप जन्म लिए हैं, तो और मांझी में ही जो अमर शहीद जो है शेख भिखारी, तो उन्हीं के प्रति आपका ध्यान गया, टान गया उनकी तरफ, शेख भिखारी की तरफ। उसके बाद क्या किए, तो आपने क्या किया, तो उन्हीं के ऊपर आपने अता पता किया, शेख भिखारी जी के बारे में अता पता, टावा ठेकान, टावा ठेकान यानी कि खोजबीन किए, अता पता किए, ठीक है। और उता सुता करे लगले, माने अता पता खोजबीन करने का, उता सुता यानी कि प्रयास, ठीक है, प्रयास, उता सुता यानी प्रयास करने लगे। उसके बाद बहुत बड़ी खोज पुछार करल परे भारत के अनादिक सिपाही यार छोटा नागपुर एक माटिक सपूत शेख भिखारी के जन्म से मोरन तक अमर कथा तोहें पहले। अब इतना कोशिश करने के बाद आपको छोटा नागपुर का जो माटी के जो सपूत हैं शेख भिखारी, इनका जन्म मरण अमर कथा आपको मिल जाता है। फिर आपने क्या किया, उसी चीज़ को कहानी खाटे यानी कि एकदम खाटी रूप में, कहानी की खाटी के रूप में उखवारल कर काम कर ले, यानी उखवारल गेले यानी कि लिखे, उखवारल यानी कि आप लिखने का काम किए। जब इतना मेहनत से आपने इनका अमर गाथा को, इस सब को खोज के आप निकाले, उसके बाद इसको आप लिखने का काम किए, ठीक है। यह है इनके बारे में, लेखक के बारे में परिचय। अब आते हैं हम लोग शेख भिखारी जी के बारे में, यही पारसनाथ महतो जी के बारे में परिचय बता दिए आप लोग को। अब आते हैं शेख भिखारी जी के बारे में, जो इन्होंने जीवनी लिखा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ई जगत केव इतिहास लिखे हैं, केव पढ़े हैं, ई दुयो ले कठिन काम जे अपन जिनगानीटा इतिहास बनावे है। मतलब ये हुआ कि इतिहास में कोई इतिहास लिखते हैं, इस जगत में कोई इतिहास लिखता है, कोई पढ़ता है इतिहास को, लेकिन इन दोनों से बड़ा काम क्या है, जो अपना ज़िंदगी में ही इतिहास बना लेता है। अपना ज़िंदगी में जो इतिहास बनाने का काम करता है वही सबसे बड़ा चीज़ है। इतिहास तो कोई भी पढ़ लेता है, कोई भी लिख लेगा, जो इतिहास बनाएगा उसी का ही नाम है, समझे। उसके बाद है इतिहास बनावे वाला बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर, पीताम्बर, कैली दई, सिनगी दई, संगे संगे शेख भिखारी केरो नाम जुटल है। अब झारखंड के इतिहास बनाने वाले कौन कौन हैं, ठीक है। झारखंड के जो नामी गिरामी जो क्रांतिकारी हैं, इनमें नीलांबर पीताम्बर हैं, गणपत राय हैं, झारखंड बुक में आप लोग पढ़े ही होंगे, झारखंड का जो सब्जेक्ट है उसमें। विश्वनाथ सहदेव है, बिरसा मुंडा, धरती आबा, ठीक है। उसके बाद कैली दई, सिनगी दई, ठीक। संगे संगे शेख भिखारी केरो नाम जुटल है, साथ साथ में शेख भिखारी का भी नाम इसमें जुटा हुआ है। इनका नाम को भी अलग आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इतने इतने क्रांतिकारी लोग के साथ इनका भी नाम जुटा हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है, शेख भिखारी के जन्म 1819 ईस्वी तखन के और मांझी एखनेक सिकिदरी थाना खुदिया लोटिया गाँव नाव जैगाक जमींदार घरे भेल हलै।
यानी कि शेख भिखारी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। तब का ओरमांझी था और अभी का सिकिदरी थाना के कहाँ, खुदिया लोटवा गांव में नाव जयगा के जमींदार घरे भले, यानी उस टाइम के जो जमींदार थे उनके घर में हुआ था। ठीक है। शेख भिखारी जी के बारे में बता दें कि शेख भिखारी जी जो हैं, इनका इनके पिताजी जो थे वो भी बहुत बड़े पहलवान थे। ठीक है, बुलंद पहलवान उनका नाम था। और वो अनगाड़ा थाना क्षेत्र की जो रानी थी, तो उनके लिए वो रानी बोली थी कि एक हिरन लेके आओ मेरे लिए। तो हिरन जब वो लेके आते हैं उनके पिताजी, तो उनको 12 गांव का जमींदारी दिया गया था उनके पिताजी को। ठीक है। और आ, इनके ये उसके बाद में टिकैत उमराव सिंह के दीवान बन जाते हैं। ये क्या बोलते हैं आपका, शेख भिखारी उमराव सिंह भी वहीं के थे, तो उनके खटंगा के जो थे तो उनके दीवान ये बन जाते हैं। और इन्होंने 1857 का ईस्वी में सिपाही विद्रोह में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। और 1857 के विद्रोह में चुटपल्लू घाटी ये सबको बंद करा दिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनके पिताजी के बारे में आप लोग को बता रहे थे, वही थी कि 12 गांव का जमींदारी दी गई। एक अनगढ़ा थाना क्षेत्र की जो रानी थी, तो हिरन पकड़ के ये लाए थे और पहलवान आदमी थे बोल के इनको जमींदारी दी गई थी इनके पिताजी को। ठीक है, चलिए। शेख भिखारी का जन्म कहाँ है? तो शेख भिखारी जी का जन्म है सिकिदरी थाना कर, अभी का सिकिदरी थाना, खुदिया लोटिया गाँव में, कहाँ, जमींदार घर में हुआ था। भिखारी के परदादा आजाद जलाल आमरागढ़ के चौकीदार हैला। और इसके जो दादाजी थे जलाल, वो भी पहलवान थे बहुत बड़ा, तो वो चौकीदार थे कहाँ के? तो आमरागढ़ का जमींदार थे इसके दादाजी। और उसका बेटा जो इसका जो पिताजी था, बुलंद पहलवान, जिसको बिलुंदी बोला जाता है, बिलुंदी बड़ी वीर। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बाभन और पुरोहित लोग का कुटी चाली के चलते, इन लोग इतना बड़ा जमींदार था तो बाभन और जो ऊंचा जाति का लोग था उन लोग का कुट चाल के चलते इनका सभी परिवार का सारा सदस्य लोग मर जाता है। ठीक है, मार दिया जाता है। उसके बाद और यही सब जो चीज़ है इसको बिलोंदरी छोआ, जब इसके जो पिताजी थे बिलोंदू, ऊ नुका के, यानी कि माने छिप छिप के ये सारा षड्यंत्र को देखे थे, अपना आँख से देखे थे। ठीक है। और वही का किए थे कि वह उसके बाद जो शेख भिखारी जो है वो अपना घर में न पलता बढ़ता, अपना घर में नहीं है, वो एक महतो का घर में पलता बढ़ता है। उसके बाद समझे, इतना षड्यंत्र हुआ था और इन लोग को मार दिया गया था, इसके खानदान को। तब काशीनाथ महतो जी के घर में इनका पालन पोषण होता है। तो काशीनाथ महतो के परिवार है ई बाढ़ल, और बाढ़ल तो बहादुर रूपे। ठीक है। और उसके बाद काशीनाथ महतो का घर में ये बढ़ते हैं शेख भिखारी, और बढ़े तो बढ़े, कैसा बढ़े? तो एक बहादुर का रूप में बढ़े। और अपन दादा की बहादुरी देख सीख पहलवान के बेटा शेख भिखारियो तसने बहादुर भेल जे ककरो धा ना सहले। ठीक है, इसका मतलब बता रहे हैं, मतलब। और ये जो है इतने बहादुर बनते हैं, बहादुर बन के बढ़े तो बढ़े, वो काशीनाथ महतो के घर में ऐसा बढ़े ही कि एकदम बहादुर रूप में बढ़े, जो अपना दादा के बहादुरी देख सीख, अपना दादा का जो बहादुरी देख के सीख के जो बड़ा हुआ है, तो उसी तरह से एक भिखारी भी वैसे ही बहादुरी रूप में बढ़ते हैं, काशीनाथ महतो के घर में पलते बढ़ते हैं। और वैसे बहादुर बनते हैं ये कि किसी का धा न सहता, मतलब किसी का धमक धमकी नहीं समझते हैं ना सुनते हैं। ठीक है, किसी का बात नहीं सुनने वाला, किसी का धमकी नहीं सुनने वाला, किसी का कोई इनके आगे बोल बच्चन न करने वाला। ठीक है, उस टाइप का धाक वाला बनते हैं ये। एक कर बहादुरी देख खटंगा के राजा उमराव सिंह अपन राज्य के शेख भिखारी के देवान बनवाला। अब इनका जो बहादुरी था, इतना बहादुरी वर्चस्व इनका बढ़ल था कि यही देख के का कि एकर बहादुरी देख खटंगा के राजा उमराव सिंह अपन राज्य के शेख भिखारी के देवान बनवाल, अपना राज्य को का दीवान बना देते हैं। किसको? शेख भिखारी को। मुदा सही समय रहे 1857 के भारत के नामी गद्दार। अब देखिए, जब इनको दीवान बनाया गया तो मुदा यानी कि अब बताइए उसी समय ही लगभग 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसी टाइम भारत का नामी गद्दार यानी कि उलगुलान यानी क्रांति,
तो उसी टाइम 1857 का क्रांति शुरू हो जाता है। जब इनको दीवान बनाया गया, आप भाग्यवश देखिए कि उसी टाइम ये गदर शुरू हो जाता है, क्रांति शुरू हो जाती है, उलगुलान शुरू हो जाता है। ठीक। सौसे भारत के अंग्रेज सरकार एक सिपाही सब विद्रोह कर दिला। अब इसीलिए जब सिपाही विद्रोह, तो उसी टाइम ही सिपाही विद्रोह कर देता है लोग, सिपाही विद्रोह हो जाता है 1857 का। तो उसी के बारे में लिखा गया है कि जब ये दीवान बनता है उसी टाइम 1857 का ईस्वी भी था, तो उसी टाइम सिपाही विद्रोह भी हो जाता है। और सिपाही विद्रोह हो जाता है तो जिसमें कौन कौन बड़े नेता थे, तो नेता आप लोग तो जानते ही होंगे उस टाइम के सिपाही विद्रोह में कौन कौन थे। मंगल पांडे ये सब थे, जैसे कि यहाँ के लिखा हुआ, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, मंगल पांडे, बिहार का कुंवर सिंह, और भी जितना वीर था, ये लोग बड़े बड़े नेतागिरी ये लोग करे थे, नेतागिरी करे लगला। जक्कर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, मंगल पांडे, बिहार के कुंवर सिंह, आरो वीर सब एकर नेतागिरी करे लगला। यानी कि सिपाही विद्रोह का नेतागिरी लोग बड़े बड़े ये लोग करने लगे, तांतिया टोपे, मंगल पांडे। लेकिन इसका विद्रोह छोटानागपुर में भी तो फूटा। ठीक है, इसका विद्रोह जब वो दीवान बना उसके बाद का बात बता रहे हैं। इसके बाद इसका विद्रोह छोटानागपुर में भी फूटा। तो छोटानागपुर में विद्रोह के आग उठल, एकर संगी चुटुपालू घाट बाद नरवे। माने अब छोटानागपुर में विद्रोह तो शुरू हो गया, यहाँ पर भी वही सिपाही विद्रोह, क्योंकि सरकार के साथ जितना भी सिपाही थे, जितना भी अंग्रेज सरकार के साथ थे, विद्रोह तो हर जगह शुरू हुआ, तो हर जगह जितने भी सैनिक थे वो लोग विद्रोह किए थे, तो यहाँ भी विद्रोह फूट गया। तो विद्रोह फूटने के बाद क्या हुआ, एकर संगी चुटुपालू घाटो नरवे, माने कि इसके साथ साथ छोटानागपुर के साथ साथ चुटुपालू घाटी में भी ये विद्रोह आ गया। भला जुग से आजाद उड़ल चेरई कहू खांचा में बंद रहे वाला है। यानी कि पूरे जुग जुग से जो जिसको कोई गुलाम न बना पाया हो, वो क्या छोटानागपुर या तो क्या चुटुपालू कभी आज़ाद रहने वाला, इतना आज़ाद रहने वाला चिड़िया क्या कभी किसी खांचा में बंद रह सकती है? वही बोला गया है यहाँ पे। एकर संगी चुटुपालू घाट बाद नरवे, भला जुग से आज़ाद उड़ल भइल चेरों कहूँ खांचा में बंद रहे वाला है। ओमराव सिंह, घासी सिंह के संगे संगे शेख भिखारियों गोरी सरकारी गुलामी करले, अपन आदमी सबके बारन कर देला। अब उमराव सिंह जो थे, टिकैत उमराव सिंह, वो घासी सिंह और शेख भिखारी जो दीवान थे, शेख भिखारी, तो ये लोग भी क्या किया, अपने अपने आदमी लोग को, जो सरकार का गुलामी, जो गोरी सरकार जो थी, जो अंग्रेजी सरकार का ये लोग गुलाम थे, जो लोग सैनिक थे, तो उन लोग को बोल दिया कि तुम लोग भी अपना अपना काम छोड़ दो, सैनिकगिरी छोड़ दो। ठीक है, अपना आदमी सब के बारन कर दिला, यानी मना कर दिया। फिर शुरू भय गेल आज़ादी के लड़ाई। चुटुपालू घाट ले चाड़ू घाट तक अंग्रेजी फौज के हराई दिला। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शुरू हो जाता है आज़ादी का लड़ाई। ठीक है, और उसके बाद कहाँ से कहाँ, चुटुपालू घाट ले चाड़ू घाट, ये दोनों ही रामगढ़ और रांची के बीच में है चुटुपालू घाटी। तो चुटुपालू घाटी से चाड़ू घाट तक अंग्रेजी फौज के हटाई दिला, यानी अंग्रेजी फौजी जितना कोई थे वहाँ से हटा दिया गया। इन लोग ऐसा लड़ाई किए, इतना ऐसा विद्रोह किया कि वहाँ हटिए गया, वो लोग भागिए गया। और क्या हुआ, चाड़ू घाटे तो बड़का जबर गढ़ा बनाई दिला, और चाड़ू घाट जो है वहाँ बड़का ऐसा गढ़ा बना दिया कि वहाँ से पारे नहीं हो सकता है फौज। ठीक है, तो अंग्रेजी फौज के जमींदार माधो सिंह अपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उकसवला। और जो माधव सिंह थे, यहाँ माधी सिंह लिखा दिया है, सिपाही जो माधव सिंह थे, तो वो क्या करते हैं कि अपना जितना सिपाही लोग था, दरोगा माधव सिंह थे किसका शायद कि सिपाही माधव सिंह, तो वो भी क्या करते हैं कि अपना जितना सैनिक उलिंग लोग रहता है उन लोग को भी मना कर देते हैं कि तुम लोग भी अंग्रेजी सरकार का साथ मत दो। ठीक है, बोल के उन लोग को भी उकसाते करे खातिर उकसावला। ई सब के तोप के डरे रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम अपन 3 गो अफसर लड़के हजारीबाग भाग गए। लड़के नहीं, लड़के होगा। या इसके बाद इसी सब का डर से क्या करते हैं कि अंग्रेज का जो विद्रोह करके, इस सब के तोप के डरे, मतलब इन सभी का तोप का डर से क्या करते हैं, अंग्रेज कप्तान जो ग्राहम था यहाँ का, अपना 3 गो साथी लेके हजारीबाग भाग गए। ठीक, अपन जान के तनिको केयर नाय कर विद्रोही सैनिक सबके शेख भिखारी बड़ी मदद कर ले, नतीजा रांची शहर इस सबके कब्जा भय गेल। यानी अब क्या होता है, अपन जान के तनिको केयर नाय करके विद्रोही सैनिक सबके शेख भिखारी बड़ी मदद कर ले, नतीजा रांची शहर इस सबके कब्जा भय गए। यानी कि अपना जान का तनिको भी
फिक्र न करते हुए शेख भिखारी का किए बड़ी मदद किए सैनिकों का। जो विद्रोही सैनिक थे उन लोग का इतना मदद किए कि वो लोग रांची शहर को अपना कब्जा में कर लिए। अपना जान उनका जान का भय को ना देखते हुए, जान का डर को ना देखते हुए इतना मदद किए उन अंग्रेजी सैनिकों का, जो विद्रोही सैनिक थे उनका। रांची शहर इन लोग का कब्जे में आ गया। तखन विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर एक राजा बनवल गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब इन लोग को पूरा, जब ग्राहम को यहाँ से भगा दिया जाता है और सैनिक लोग को सबको आ जाते हैं और रांची को कब्जा कर लेते हैं, तब क्या होता है, विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बनवा दिया जाता है। शेख भिखारी के संगे आदिवासी के संगे संगे मोमिनो बहादुर लड़ाकू रहन, यानी आदिवासी लोग के साथ मुसलमान भी बहादुर लड़ाकू उस टाइम शेख भिखारी के साथ साथ लड़े थे। ठीक है, साथ साथ बहादुर मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम भाई लोग भी लड़े थे। ठीक है। ई आज़ादी सुड़सुड़ी सुइन छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन पिठोरिया के डहरे बगोदर भाग गए। यानी यही आज़ादी का सुड़सुड़ी, यानी उसको क्या कहते हैं, सुख बुगाहट सुन के छोटा नागपुर का जो कमिश्नर था, छोटा नागपुर का राजा इसको बना दिया जाता है ना आपका विश्वनाथ सहदेव को, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव राजा बन जाता है। और उसी टाइम क्या होता है कि आज़ादी का सुड़सुड़ी मतलब जो सुखबुगाहट सुन के डाल्टन जो है वो पिठोरिया का रास्ता से, छोटा नागपुर का जो कमिश्नर डाल्टन था, ठीक है, छोटा नागपुर का कमिश्नर अंग्रेजी कमिश्नर जो डाल्टन था वो पिठोरिया के डहरे, पिठोरिया यानी कि पिठोरिया घाटी, पतरातू घाटी जानते हैं ना, रांची और पतरातू के बीच में पड़ता है पिठोरिया, पतरातू घाटी पहुंचने से पहले ही। तो पिठोरिया का रास्ता से बगोदर भाग जाता है वो, कौन, छोटा नागपुर का कमिश्नर। 1772 ईस्वी से चल आयल अंग्रेज शासन 2 अगस्त 1857 के दिन छोटा नागपुर खत्म भेल। और 1772 ईस्वी से जो चलता हुआ आया था अंग्रेजी शासन, 2 अगस्त 1857 को छोटा नागपुर में ख़त्म हो जाता है अंग्रेजी शासन, 1857 को ही। ठीक है। दोसर शेख भिखारी के उम्दा काम हल सिख फौज के फुसलावे वाला। अब दूसरा और एगो काम ये बहुत उम्दा क्या काम किए थे कि सिख जो फौज था उसको भी फुसलाने का काम किए थे अंग्रेजी के विरुद्ध। राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी लाई चुपे चुपे शेख पहुँच गेल सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के नजीके आर कहल अंग्रेज सबके मदद करा टाटा गंवारू काम लगे। यानी का किए जाके इसको राजा विश्वनाथ सहदेव को चिट्ठी लिखा गया, जो चिट्ठी दिए इनको, कि एक चिट्ठी लिख के दिए कि जाओ तुम उसको पहुंचा देना सिख फौज के पास। जब जाके ही तब का किए, सिख फौज के पास चुपे चुपे पहुंच गए और मेजर बिशन सिंह के पास गए। ठीक है। और वहाँ पे जाके क्या बोले, और वो चिट्ठी में क्या लिखा था कि अंग्रेज सबको मदद करना टाटका गंवारू काम लगा। टाटका यानी कि बिल्कुल ही गंवारों का काम है अंग्रेज का मदद करना। यानी अंग्रेज मेनली जितना भी सिपाही थे सब तो यहीं के अपने ही तो आदमी थे सारा, कोई जितना भी सिपाही अंग्रेज में भी काम करते थे वो लोग, तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि अंग्रेज के सिपाही बन के काम करना एकदम गंवार का काम है, अपने ही देश के विरुद्ध जाने वाला काम है। ठीक है। हमर देशे कोने कोने ई गवर्नमेंट के विरोध कर रहल हथिन और तोहिन नहीं जाना। माने हम लोग का पूरा देश में कोना कोना में अंग्रेज लोग का विरोध हो रहा है, क्या आप लोग नहीं जानते हैं? ठीक है, मतलब आप लोग भी साथ दीजिए। तेसर दमगर काम करला कि संथाल विद्रोह के आर उकसाई देला। अब संथाल विद्रोह जो चल रहा था उसको भी और उकसा दिए। ठीक है, संथाल विद्रोह तो दामिनो को वाला जो है चल रहा था तो उसको और उकसा दिए संथाल विद्रोह को। मतलब पहला काम, दूसरा काम ये आपका किए कि आपका सिख फौज का मेजर जो बिशन है उसको फुसलाने का काम किए, और तीसरा काम किए संथाल विद्रोह को उकसा दिए। और चुटुपालू में जो क्या बोलते हैं उसको, चुटुपालू घाटी और चाड़ू घाट में के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा कोड़ दिए थे अंग्रेजी सरकार को जाने नहीं, और अंग्रेज को हटा करके यहाँ विश्वनाथ सहदेव को यहाँ का राजा बना दिए थे। छोटा नागपुर को आज़ाद करा दिए थे ये लोग। ठीक है। उसके बाद आते हैं संथाल विद्रोह को उकसा दिया ये लोग। ठीक है। जक्कर में सिंधु कानू के काम भड़कावल आग अंग्रेज के विरोध आर लहक उठल। यानी और सिंधु कानू भी इसमें बहुत जोरदार साथ दिए थे और किए थे, तो उसमें और आग उठ गया अंग्रेज के विरुद्ध। ठीक है। और सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग के दुयो जहल खाना तोड़ देला और संथाल विद्रोही सब बहराई गेला। अब का हुआ, सुरेंद्र शाही का अगुवाई में का किया ये लोग गया और जाके
हजारीबाग का दुयो जहल खाना को तोड़ दिया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें संताल विद्रोही लोग का जितना कोई को अरेस्ट करके रखा गया था वो लोग सब निकल गया, वहाँ से भाग गया। ठीक है, सये सोए जखन जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह करला, हिंदे कुटचाइल आर खड़जंतर कर अंग्रेजी फौज रांची चढ़ गेला। अब उसी टाइम क्या हुआ, उसी टाइम जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह भी विद्रोह कर दिए। और इधर क्या हुआ, और इधर कुटचाल से और खड़जंतर, खड़जंतर यानी षड्यंत्र से अंग्रेजी फौज रांची पहुंच गया। ठीक है, और रांची से ऐलान भेल कि जैसने हो शेख भिखारी राजा उमराव सिंह के धर के ले और मार के फेंक देत, यानी कि उन लोग को धर के लाओ और मार के फेंक देत। ठीक है, धर के लाओ और मार के फेंक दो। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि जखन जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह किए थे, उसी समय क्या हुआ कि षड्यंत्र ऐसा षड्यंत्र रचा अंग्रेजी लोग, और वो लोग फौज कैसे करके रांची पहुंच गया, और रांची से ऐलान हुआ कि किसनो भी करके शेख भिखारी राजा उमराव सिंह को दोनों को मार के फेंक दो। ठीक है, उसके बाद है 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1957। 1957 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ 1800 होगा। ठीक है, 1857। ठीक है, 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1857 तक ई झारखंड एक ढेर आज़ाद सिहला सिपाही फांसी में झूल गया। अब वो 23 सितंबर से लेके 1857 तक बहुत सारा झारखंड का आज़ाद जो सिपाही, आज़ादी दिलाने वाले जो सिपाही थे, जो क्रांतिकारी थे, वो लोग फांसी में झूल गया। से दुयो धरा गया, और लास्ट में ये लोग दोनों भी पकड़ा गया। कौन कौन, राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी। दुयो ही धरती के लाल के खूने धरती लाल भई गई। अब इन दोनों, इस धरती के दोनों जो लाल थे, इस धरती के लाल, उन्हीं लोग का खून से ये धरती भी लाल हो गई। से दिन रहे 8 जनवरी 1858। ठीक है, वो 8 जनवरी था 1858। और जगह है टैगोर हिल, 6 जनवरी था, 6 जनवरी 1858, जगह था टैगोर हिल के नज़दीके एगो गाछ। टैगोर हिल, उसी को फांसी टुंगरी भी बोला जाता है। टैगोर हिल के सामने जो पेड़ है वही फांसी टुंगरी भी है, तो उसी के सामने एगो पेड़ था, उसी में इन लोग को फांसी दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, मोरल पर अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुयोक लाश फिर चुटुपालू आना करवैले, और आसपास के गाँव के विद्रोही सबके देखवे डरवे और धमके खातिर 8 जनवरी के एगो बोर गाछे लसवन के टांग दिले। अब क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पे टैगोर हिल में फांसी दिए 6 तारीख को। 6 तारीख के बाद उन लोग को दोनों लाश को ले गए चुटुपालू का, कि एरिया था इन लोग का, चुटुपालू का इन लोग आदमी था ना, तो उस एरिया का आदमी लोग देखे कि विद्रोह करने का नतीजा क्या होता है बोल के, जो इसके इसके जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी जो ये थे मैकडोनाल्ड, जो अंग्रेजी मेजर थे, वो क्या करते, दोनों का लाश को मंगा लेते चुट्टूपालू घाटी, और वहाँ पे 8 जनवरी को फिर से एगो गाछ में इन लोग को फांसी में लटका देते हैं, लक्ष्मण के टांग दिले। सही साखी बोर गाछ जकर नाम फंसियाहा बोर है क्या, तो वो जहाँ बोर गाछ में इन लोग को फिर बाद में फांसी दे दिया गया, उसी बोर का नाम है, उसी पेड़ का नाम है फंसियाहा बोर। ये मिलेगा आपको रामगढ़ चुट्टूपालू घाटी में। रामगढ़ टू रांची आइएगा ना, या तो रांची टू रामगढ़ जाइएगा, तो चुट्टूपालू घाटी पहुंचने के बाद दायां साइड में एगो गांव है, उस गांव का पहले ही पेड़ है। अभी 4 लेन बन गया ना, तो 4 लेन तो पेड़ के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ठीक है, उसी में ही फंसियाहा पेड़ उसको बोलते हैं। तभी वो 4 लेन बन गया, तभी और सामने से दिखता है वो फंसियाहा बोर के। सही गाछ के एखनो एगो चिन्हा रूपे हुआ आदिवासी गैरवादी आवासी लोग देखा, तो उसको एगो चिन्हा के रूप में, एक पहचान के रूप में अभी भी वहाँ के आदिवासी और गैर आदिवासी लोग उसको देखते हैं। एखनो ओकर जायल जनमल बाँचल हथिन, मुदा यानी लेकिन केव पूछे वाला नाय, मतलब एखनो ओकर जाय जन्मल बाँचल हथिन, माने शेख भिखारी के अभी भी जन्मल आदमी लोग, उसके पुश्तैनी लोग, उसके वंशज लोग बचे हुए हैं, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी उनके पुश्त लोग को, उनके वंशज लोग को कोई पूछने वाला नहीं है आज के गवर्नमेंट में। भारत माँ एक ई आज़ादी के सिपाही शेख भिखारी के घर धंस रहा है, और भारत माँ का ये जो आज़ादी का जो सिपाही है, जो सिपाही थे शेख भिखारी, इसका घर अभी धंस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार तो सिर्फ अपना ही देख रही है।
अपना खजाना भर रही है। लेकिन ये इतना जो सेक्रीफाइस किए हैं पहले ये लोग जो क्रांतिकारी थे, इन लोग को कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, उनका घर धंस रहा है। ऊ और गुंजल बोन आज अंधार है, अंधारे है, ठीक है। देखा यदि केव तनी आधेक आलोक चिनगिनी लई हदकवे पारे तो बोन फेर इंजोर भर जाए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो जो बोन है, जो क्रांति रूपी जो जंगल था, वो अभी भी अरगुंजल बोन अभी भी अंधार में है। लेकिन अभी भी कोई अगर चिनगिनी यानी कि कोई अगर चिंगारी उसमें लगाता है, ठीक है, तो वो जंगल फिर से इंजोर यानी कि उजाला हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ वो फिर से उजाला हो जाएगा अगर कोई उसमें चिंगारी लगाता है तो। किसमें? अरगुंजल बोन जो अंधार में है, जो अंधेरा रूपी जो जंगल है, क्रांति की जो जंगल है, ठीक है, उसमें अगर अभी भी कोई अगर आग लगाता है, चिंगारी लगाता है, तो अभी भी वो जल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बड़का बुजुर्ग बिरसा का जीवनी जो है उसको भी पढ़ेंगे। देखिए ये जो जीवनी ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का जीवनी है, ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर जीवनी अगर कहा जाए तो ये नहीं हुआ, क्योंकि जीवनी अगर रहता अगर जीवनी यानी कि उनके बारे में डिटेल में होता है कि एक एक चीज़ थोड़ा सा साहित्यिक टाइप से होता है, ठीक है। थोड़ा सा संवेदनाएं जुड़ी हुई रहेंगी। जो लेखक उनके जो जिनके बारे में लिख रहे हैं उनके जो लेखक खुद की संवेदनाएं भी जोड़ते हैं। इसमें तो मैक्सिमम सारा फैक्ट्स ही दिया गया है और बड़ी थोड़ी सी बहुत उतनी बड़ी नहीं है ये जीवनी। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं, ठीक है। और बने रहिएगा चैनल में, इसका एमसीक्यू लाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। हम लोग को तो सिलेबस कंप्लीट करना है। इसमें से जीवनी में बड़का बुजुर्ग बिरसा, सिख भिखारी, फिर हम लोग सब चित्र में पुटी और पालू पढ़ेंगे। यात्रा वृत्तांत में हम लोग दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा, और संस्मरण में बरवा अड्डा अक्खे बोर, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, ये तो ये सबको हम लोग अगले अगले वीडियो में एक एक वीडियो में सबको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस बुक से जो ये बुक आप लोग को जिससे हम पढ़ा रहे हैं इसका नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह। धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।